बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपके पास MTH 501 का लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वो कहता है आपके पास सपोज करो कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। ये एक वेक्टर है भी जिसको ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया था कि ये जिसको पॉइंट कह रहा होता है ना, एक्चुअली वो वेक्टर ही होता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसने पहले भी आपको ये बात बताई थी, ठीक है, कि आपके पास अगर ये वेक्टर लिखा हुआ है कॉलम की शक्ल में यूँ, ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट की इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो साइमल्टेनियसली वेक्टर भी मुराद ले रहा होता है और उस वक्त उसको वो पॉइंट भी कह रहा होता है इंटरचेंजेबली, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको फ़र्ज़ करो ये x0 लिखा हुआ है, ठीक है, और बाद में ये बोल्ड करके ज़रा लिख दिया गया गहरा करके यूँ, ठीक है। पहले वो इसको पॉइंट कह रहा है, बाद में वो इसको वेक्टर कह रहा है, तो वो ठीक है, उससे कन्फ्यूजन नहीं लेनी है आपने, ठीक हो गया। उसकी रीज़न मैंने बता दी कि जब वेक्टर मुराद होती है तो फिर वो ये चीज़ मुराद ले रहा होता है, और अगर पॉइंट मुराद है तो वो फिर उस लोग ये कह रहा होता है, ठीक हो गया। तो वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकता है। अब वो इसको कह रहा है कि ये एक फिक्स पॉइंट है, v जो है एक वेक्टर है जो इसके पैरेलल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, वेक्टर जो है वो पैरेलल पॉइंट का थोड़ी होगा, तो फिर वो वेक्टर का ही होगा। इट मीन कि जिसको वो फिक्स पॉइंट कह रहा है, ठीक है, वो बजाते खुद क्या है, एक वेक्टर है। अब समझ आ गई है? बच्चों ने मुझसे कई मरतबा सवाल किया, तो मैंने कहा बेटे वो एक ही चीज़ से मुराद दोनों चीज़ें ले रहा होता है इंटरचेंजेबली, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, सिर्फ आपको पता हो क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ये बता चुका हुआ है, ठीक है। यानी ये भी एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर के तौर पे ले रहा है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल है। दस इफ एक्स इज अ वेरिएबल पॉइंट। अब वेरिएबल पॉइंट से क्या मुराद है, वेरिएबल वेक्टर की बात वो कर रहा होगा। ऑन द लाइन थ्रू एक्स नॉट, इसी लाइन में से एक है। तो भाई आपको पहले बताया तो है, दो वेक्टर एक लाइन पे ऊपर हो सकते हैं, दो पॉइंट जिस तरह। तो इसलिए अगर वो किसी पॉइंट को पॉइंट कह रहे हैं या वेक्टर कह रहे हैं तो घबराना नहीं है, वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले हमें नोशन बता दी हुई है ये। तो अब उसने क्या किया है, ठीक है, ये अगर इसको वेरिएबल पॉइंट कह रहा है, इट मीन ये वेरिएबल वेक्टर है, तो इसमें से इसको जब माइनस करेगा, ठीक है, डिफरेंस करेगा दोनों का, तो वो अगर कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स का मैंने डिफरेंस लिया, इट मीन इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस ले लिया। और ये जब इनका डिफरेंस आएगा, चूँकि ये लाइन ये वेक्टर जो वो पहले ही इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर ही एक लाइन आपने पॉइंट लिया हुआ है ना, एक और वेक्टर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तब भी इस लाइन के ऊपर ही रहोगे जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के। इट मीन ये जो x माइनस एक्स नॉट वेक्टर है वो पैरेलल किसके है, इस v वेक्टर के, ठीक हो गया। तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन आपने पढ़ी हुई थी इंटर में, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल होते हैं ना। तो यहाँ पर भी उसने यही करना है कि अगर ये आपके पास क्या है, एक ये वेक्टर है और आप कह रहे हो कि ये वेक्टर जो है, ठीक है, ये वाला वेक्टर वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और उसी लाइन के ऊपर जहाँ पर ये वेक्टर दूसरा आपने एक वेक्टर ले लिया, इनका डिफरेंस लोगे तब भी वो उसी लाइन पे होगा, तो वो पैरेलल तो इसी के रहना है। तो पैरेलल होने का मतलब है कि आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद आप इसको यूं कर लो, एक्स नॉट प्लस टी वी, ठीक हो गया। तो ये है। और स्पेशल केस ये होता है कि वो कहता है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लो, ये जो पॉइंट है, मुराद किया पॉइंट से मुराद किया कि ये असल में जो लाइन है ना, ये बजाते खुद ही इसमें से पास कर जाए, यानी ये जो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो अगर ये दोनों लाइनें मिल गई क्या हो जाए, ओरिजिन से पास कर दें, तो फिर सिनेरियो ये आ जाएगा आपके पास, नल वेक्टर ये हो जाएगा। आगे तो न्यूमेरिकल दिए होंगे, अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी तो वो भी निकाल लो। देखो लिखा नहीं हुआ ये एक्स क्या है, एक पॉइंट है, तो पॉइंट कोई वेक्टर लेता है और कहाँ से, R2 से, टू डायमेंशनल केस में। एक्स नॉट क्या है, वेक्टर भी है पॉइंट भी है, तो आगे उसने इसके आगे लिख दिया हुआ ये v क्या है, पॉइंट भी है वेक्टर भी है। तो आपने जो माइनस किया अब इसको ये देखो, यही आपने लिखा है ना, इसका यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स नॉट
इज इक्वल टू टी इंटू बी। तो x की जगह बताया तो अभी इस x को उसने वेक्टर में यूँ लिखता है, जिसको आप मुझे बताओ x की जगह कभी xy लिखा जा सकता है? जब अनटिल के आपने इसको बताया ही ना हो कि भाई जब भी ये लिखा होगा, ठीक है, तो उससे मुराद हम वेक्टर लेंगे, वो भी लेंगे और पॉइंट भी लेंगे। तो ये बात है असल में, वरना तो बच्चों को समझ ही ना आ सके कि ये हो क्या रहा है। इसलिए ये गहरे लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो मुराद उससे वेक्टर भी ले रहा होता है और मुराद उससे पॉइंट भी ले रहा होता है, क्योंकि वेक्टर को ही उसने पॉइंट में बताया हुआ है। इसी तरह ये टी है, तो वी आपके पास वेक्टर है, तो उसको ए कॉमा बी लिख दिया हुआ। अब इनमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इंटू ए टी इंटू बी। ये चीज़ इसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी इंटू ए और वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू टी इंटू बी। यहाँ से x बराबर आ जाएगा एक्स नॉट प्लस टी ए और y बराबर आ जाएगा वाई नॉट प्लस टी बी। तो अब आपको जब ये दिया होगा तो आप उससे हल कर लो। ये तो आगे तो न्यूमेरिकल ही दिए हुए हैं ना आपको। ये v वेक्टर दिया है पॉइंट का, ओरिजिन पे है। अच्छा ये 2 डायमेंशनल केस है, ये 3 का है, तो सोल्यूशन भी उसने दिया तो है आपको, यही फार्मूला लगा एक्स इक्वल टू टी बी, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -2t, y बराबर हो जाएगा 3t, क्योंकि ओरिजिन से जब गुजरता है ना, तो ओरिजिन से गुजरता है तो फार्मूला अल्टर हो गई, ये वाला बन जाता है बस, ठीक है। ये ओरिजिन वाला केस है, ये ओरिजिन के अलावा वाला केस है, ठीक है। ये जो ठीक है ओरिजिन वाला होगा तो जस्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना टी ए, और y बराबर हो जाएगा टी बी के। अब समझ आ गई? चलो जी, अगला भी यही दिया हुआ आपको, वो भी कर, वो 3 डायमेंशन का, तो पैरामीट्रिक आ गई कि नहीं आ गई? आगे वो कहता है कि टी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे इसके अंदर, इधर इधर इधर, तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज आएंगी भाई, ये आ जाएंगी। 0 के पुट करोगे ना तो फिर ये आ जाएंगी, 1 पुट करोगे इनके अंदर तो ये आंसर आएंगे, -1 पुट करोगे तो ये आ जाएंगे। अब वो कहता है वेक्टर फॉर्म आपने निकालनी है वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। तो भाई ये एक प्लेन है, इसको नाम उसने W का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक ये फिक्स पॉइंट है x नॉट, ठीक हो गया। इधर से लेके इधर कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर वेक्टर v बन गया, इधर भी कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर वेक्टर v2 बन गया। यहाँ एक पॉइंट है x, इसके साथ जो वेक्टर है वो x माइनस एक्स नॉट कर लिया उसने, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि ये जो आपके पास है ना, ये v1, इसको अगर t से मल्टीप्लाई कर दोगे और v2 इसको t2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है। t1 v1 जो है उसकी एक साइड है, t2 v2 उसकी दूसरी एडजेसेंट साइड है, और x माइनस एक्स नॉट क्या उसका डायगोनल है। तो जाहिर है वो डायगोनल तो तभी बनेगा ना, ये वाली साइड और ये सारी पैरेलल होती, तो ये जो t1 v1 इधर लिखा है वो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो अब ये ट्रायंगल लॉ लगाओगे, ठीक है, ये t2 v2, ये t1 v1 और ये क्या है x माइनस एक्स नॉट, तो ट्रायंगल ला गया होगा, ठीक है। इन दोनों का सम बराबर होगा तीसरी साइड के, तो वो उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस एक्स नॉट को उधर ले जाओ, तो ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन उसकी आ जाती। अब इसकी पैरामीट्रिक करनी है, तो पैरामीट्रिक के लिए वही कानून है जो पीछे इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ था लाइन के लिए, ठीक है। यानी जो आपको एक्स नज़र आ रहा था उसकी जगह पॉइंट पुट कर लो, क्योंकि ये वेक्टर है ना, ठीक है। पॉइंट भी मुराद इससे लेते हैं, वेक्टर भी मुराद लेते हैं। जहाँ पर अब इसकी जगह एक्स की जगह एक्स कॉमा वाई पुट करोगे तो इट मीन कि वो मुराद इससे अब क्या ले रहा है, वेक्टर ले रहा है, तो उसकी जगह पॉइंट पुट कर रहा है, क्या चाहे उसको पॉइंट रहा हो, लेकिन वो होगा क्या, वेक्टर ही होगा। इसी तरह ये, तो वो उन्होंने बनानी है तो ये बना ली, ये दे, ठीक है। एक्स की जगह एक्स वाई जेड आ गई, एक्स नॉट की जगह ये, और v1 की जगह ये, v2 की जगह ये। तो ये इसमें वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करके अंदर हल करोगे तो ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ, उसके बाद ये इसको रिप्लेस करना है तो वो कर लो, ठीक हो गया। ये तो हो जाएगा ना बेटे, सिंपल काम है, ये तो जस्ट फार्मूलों की गेम है। फिर जब ये बन जाएगा इसमें टी की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करनी कर लो, ठीक है। t1 और t2 की पुट करोगे उसमें 0 0 आ जाएगा, जब इसमें तीनों में ही पुट करोगे ना, t1 t2, ठीक है। जहाँ पर है t1 वहाँ तो t1 ही पुट करोगे, इसी तरह ये। सिमिलरली वो कहता है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स हों
ठीक है। तो उसमें से एक क्या करना है, प्लेन गुजार देना। मतलब भाई ये 3 पॉइंट है ना, तो इसमें से एक सफ़ा गुजार दो या ऐसे ही शीशा गुजार दो, जिस तरह ये 3 पॉइंट है ऐसे रख के यूँ इसके अंदर से कोई पेज गुजार दो, शीशा गुजार दो, जो भी गुजार दो। तो वो 3 पॉइंट से मुराद है, 3 वेक्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी x0 x1 x2 ये वेक्टर्स है। v1 फिर वेक्टर बनेगा x1 माइनस x, यानी ये तीनों पॉइंट खुद तो एक ही लाइन के ऊपर है ना, वो तो प्लेन इनमें से गुजारना है ना, तो प्लेन तो इसमें से यूं गुजार दे बस। ठीक है, तो वो कहता है कि ये x0 है ना, ये x1 है, ये x2 है। पॉइंट से मुराद क्या है, ये खुद वेक्टर्स हैं, नाम उनको पॉइंट का दिया जाता है। तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो v1 बनेगा, अगर x2 में से x0 करोगे तो v2 बनेगा। ठीक हो गया। तो अभी तो आपने पढ़ लिया कि v1 और v2 अगर दो वेक्टर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन बनाई हुई थी, वो यही इक्वेशन नहीं आपके पास आ गई थी। ठीक है, यही तो पीछे पढ़ा है आपने, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास आया। ठीक है, ये वाला तो उसी तरह ये आ गया। अब ये पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो निकाल लो इसमें से x माइनस x0 निकालोगे तो पी क्यू आ जाएगा, x2 माइनस x0 करोगे तो पी आर आ जाएगा। x y z करना, इसमें वैल्यूज पुट करो, हल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक से मुराद है कि x जो होगा वो t1 t2 पे डिपेंड करेगा, y भी और z भी। अब आपने इससे अगर वेक्टर इक्वेशन निकालने को, उसका मेथड भी उसने बताया, वैल्यूज पुट करो इसमें से। ठीक है भाई, x y z है ना आपके पास, है तो ये x है कॉमा y है, ये कॉमा z है। ठीक है, इसमें से क्या करोगे, पहला एलिमेंट लो, इधर 4 है, पहला एलिमेंट इधर क्या है 2 है, और इधर क्या है, इधर पहला एलिमेंट कौन सा है, वो नहीं है, t1 प्लस t2 है, तो कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 ले लोगे। अगला एलिमेंट इधर क्या, जो t1 का कोफिशिएंट हर जगह, इधर t1 का कोफिशिएंट यानी 5t1 वाली सारी टर्म्स को ले लो, 5t1 t1, इधर से क्या है t1, उसके बाद इधर क्या है माइनस t2, इधर t2 वाली कोई टर्म है, ये 8t2 ये, और इधर t2 वाली टर्म है वो ये। इन तीनों में से t1 कॉमन ले लो, इन तीनों में से t2 कॉमन ले लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह वो कहता है फाइंडिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म ऑफ ए जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन है, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लगानी है तो क्या तरीका होता है, x को इन टर्म्स ऑफ y और z एक्सप्लेन कर लो, फिर y और z को वेरिएबल पैरामीटर में फर्ज कर लो t1 और t2। ठीक हो गया, वो इधर पुट कर दोगे, अब t1 t2 की वैल्यू लेते जाओगे, वो इधर पुट कर दो, x आता जाएगा। आगे फिर ये एक्सरसाइज शुरू है। बाकी बेटा ये आप लोगों के लिए वेबसाइट है, यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल है। ठीक है, BS मैथमेटिक्स है, विजिट लाजमी कर लीजिएगा, फिर आपको मिलेगा BS स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, फिर BS इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन्हीं के ADP प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ADP इनका भी है, इसका भी है, इसका भी है, बाकी भी होंगे प्रोग्राम, लेकिन तरतीब जब देखोगे तो ये मिलेगा। फिर आपको BS CS है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS IT है, फिर इसी तरह कॉमर्स से रिलेटेड है, फिर इन्हीं के ADP प्रोग्राम। ये कम और बेश 20 प्रोग्राम है जो डील किए जा रहे हैं। ठीक है, इनकी हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जब तक आपका LMS ऑन होना है ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी डाटा बन के इसमें अपलोड हो गया हुआ है, बाकी इंटीग्रेट होता चला जा रहा है। ये दो आपके पास है नंबर्स, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।